आप भी तो पूछते हैं ना क्या करना चाहिए। हा? जो थोड़ा थोड़ा सत्संग में चलते भी हैं और अपना कल्याण चाहते भी हैं, वो भी ये पूछा करते हैं, महाराज क्या करें, क्या करना चाहिए, कौन से तीर्थ में जावें, हा? कौन सा पाठ करें, कौन सा व्रत करें, क्या उपवास करें। ये जितने आप लोग प्रश्न करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ये पहले अध्याय में सुखदेव जी दे रहे हैं। और आप लोग तो कथा सुनते हैं, दिन रात बार बार सुनते हैं, अभी तक समझे नहीं। तो मन निरंतर भगवान में कैसे लगेगा, इसके लिए सुखदेव जी ने 2 प्रकार का ध्यान बताया। उसको कहते हैं, एक को कहते हैं स्थूल ध्यान और एक को कहते हैं सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान माने, स्थूल माने सब में भगवान का भाव करना, सब भगवान है, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब कुछ, सब में भगवान है नहीं, सब में भगवान है ये ठीक है, सब में भगवान है ये भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ठीक है कि सब भगवान है। हा? सब कुछ भगवान है। अरे भगवान ही तो सब कुछ बना है, जब पहले कुछ था ही नहीं, केवल भगवान ही थे। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, तो भगवान ही तो संसार बना है। तो भगवान के अतिरिक्त तो संसार में कुछ है ही नहीं। माया है तो उनकी शक्ति, जीव है तो उनकी शक्ति, जीव में भी भगवान बैठे हैं, माया उसमें भी भगवान बैठे हैं। तो सब कुछ भगवान है, ऐसी धारणा करना, ऐसा भाव बनाना, इसको कहते हैं स्थूल ध्यान। अब उसमें डिटेल में वर्णन है, वो डिटेल तो अभी नहीं सुना सकते। वो पाताल जो है वो भगवान के चरण है, और फिर क्या क्या भगवान का स्वरूप हम माने। वृक्ष जो हैं वो भगवान के रोए हैं, नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, बादल भगवान के केश हैं। ये सब सुखदेव जी ने वर्णन किया है, जिसका तात्पर्य ये है कि सब भगवान है, ऐसी धारणा तुम्हारी बन जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, ये धारणा बनेगी नहीं, हम लोगों की तो बिल्कुल नहीं बनेगी। आप सुन लोगे, सिर हिला दोगे, लेकिन सर्वत्र भगवत भाव बन नहीं सकेगा। आप रामायण की चौपाई गा दोगे, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं अपने लेवल से। ये महापुरुष लोग जो बोलते हैं ना, कभी तो अपने लेवल से बोलते हैं और कभी कभी जीव के लेवल से बोलते हैं। तो जहां महापुरुष लोग अपने लेवल से बोले, तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि हमारा भी वो लेवल है इस समय, बाद में हो जाएगा। सिया राम मैं सब जग जानी, सब सीताराम है और मैं प्रणाम करता हूं। क्यों, तुम भी ऐसा कर सकते हो क्या? तुम चौपाई तो गा सकते हो, बोल भी सकते हो, लेकिन तुम्हारा भाव ऐसा नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा। तो सर्वत्र भगवत भावना बन जाए और घर के काम धंधे करते हुए भी आपका मन भगवान में लगा रहे, जिसको कहते हैं कर्म योग। काम कर रहे हैं संसार का, हाँ, मन लगा है भगवान में, इसको कहते हैं कर्म योग। हाँ, ये कर्म योग आपका तब बनेगा जब आप पहले एकांत में बैठ करके
सूक्ष्म ध्यान करोगे। सूक्ष्म ध्यान क्या होता है? सूक्ष्म ध्यान माने आप एक कुछ समय, 24 घंटे में कुछ समय आप अपने उद्धार के लिए निकालें। आप टाइम को बांट लो। कितनी देर सोना चाहिए? 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। हाँ, 8 घंटे संसार के लिए काम करेंगे, गृहस्थियों के लिए काम करेंगे। हाँ, और 2 घंटे डेली जो रूटीन का काम है वो करेंगे। ऐसे टाइम को बांटो और नियमित संयमित करो जीवन को। और फिर 2 घंटे, 3 घंटे या 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें आप एकांत में बैठ जाए। अपने घर में ही बैठ जाओ बाबा। आपको कोई, सुखदेव जी ने तो यह कहा है कि जिसकी मृत्यु समीप हो उसको वन में चला जाना चाहिए, एकांत में चला जाना चाहिए। हाँ, लेकिन हम आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई आप घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ। अपने ही घर में एकांत में बैठ जाओ। हाँ? और फिर वेदांत ने उसमें साधना के नियम बताए हैं। आसीनः संभवात् यत्तैकाग्रता तत्रा विशेषात् अचलत्वं चापेक्ष। बैठ जाओ। कैसे बैठें? पूरब की तरफ मुंह करें कि पश्चिम की तरफ करें? दक्षिण की तरफ किधर करें? अरे पूरब की तरफ कर लो, पश्चिम की तरफ कर लो, किधर भी करो। और पद्मासन से बैठें कि वज्रासन में बैठें कि सिद्धासन में बैठें, किसी भी आसन में बैठो, लेकिन जरा संभल कर बैठो। जरा मेरुदंड को सीधा करके सावधान होकर के बैठो। हाँ? और ढीले ढाले बैठोगे ना तो कमरे में एकांत में बैठे हो तो थोड़ी देर तो बैठोगे ऐसे, फिर सो जाओगे। यहां पर भी कथा में जो सावधान होकर सीधे बैठते हैं तो उनको कोई झपकी आ जाए सवाल ही नहीं है, लेकिन जो पीछे कहीं सहारा वारा लेके बैठते हैं तो कभी कभी वो तो सावधान होकर बैठिए। आपके पास भगवान का कोई स्वरूप है, कोई फोटो है तो वो रख लीजिए। कोई सामग्री है तो सामग्री का प्रयोग कर लीजिए। दीपक है तो जला दीजिए। माला है तो समर्पित कर दीजिए। कोई प्रसाद है तो अर्पित कर दीजिए। और कोई भी सामग्री आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं। फिर क्या करें? फिर आंख बंद करिए। फिर क्या करें? अब भगवान का ध्यान करिए। उसको कहते हैं रूप ध्यान। मन बिना रूप ध्यान के नहीं लगेगा और मन को भगवान में लगाना है। यहां से साधना प्रारंभ होती है और बस यही हम लोग गलती करते हैं। ये जो मेन पॉइंट है वेद से लेकर के रामायण तक सब ग्रंथों में बताया गया है, साधना मन को करनी है, क्योंकि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन ही है। और इसी पॉइंट को हम लोग छोड़ देते हैं। अरे हमारे धर्म में ही नहीं, और भी जितने धर्म संसार में चल रहे हैं उसमें 99.99% मन को छोड़ देते हैं और शरीर से सब उपासना करते हैं। तीर्थों में जा रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं और जबान से बोल रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल और मन संसार में है। तो इसलिए एकांत में बैठ करके आप भगवान का रूप बनावें। जो आपको अच्छा लगे वैसा रूप बना लो। ये भगवान की करुणा है, दया है। उन्होंने हमको स्वतंत्रता दे दी है कि जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा मेरा तुम मन से रूप बना लो। कोई प्रतिबंध नहीं है। छोटे से ठाकुर जी बना लो, 2 महीने के, 2 साल के बना लो, 5 साल के बना लो, 11 साल के बना लो, 16 साल के बना लो, अरे 100 साल के बना लो। हाँ, वेद कहता है त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार
उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न वंचसी। तुम पुरुष रूप में भी अवतार लेते हो, मोहिनी रूप में भी अवतार लेते हो, अरे तुम नरसिंह बन करके भी आते हो, मत्स्य बराह कूर्म सब बन जाते हो, और त्वम जीर्णो दंडे न वंचसी, तुम लठिया लेकर चलते हो, बूढ़े बन करके भी आ जाते हो। तम यथा यथोपासते तथैव भवति यम यम भावम मनसा संविभाति। वेद कहता है जैसा तुम भाव बनाओगे, ध्यान दो, भगवान कहते हैं तुम अपने मन से जो मेरा रूप बनाओगे वैसा मैं नहीं हूं। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। ये चित्र आप लोग देखते हैं, हाँ ये भगवान का चित्र है। क्या भगवान ऐसे होते हैं? ना ना, ये तो किसी चित्रकार ने अपने मन की कल्पना से बनाया है, ऐसे भगवान नहीं होते हैं। चित्रकार बेचारा क्या जाने कि भगवान कैसे हैं? हाँ? उसने भगवान को देखा है क्या? तो फिर ये चित्र क्यों लगाते हैं? हाँ? ये स्वरूप क्यों लगाते हैं? ये स्वरूप क्यों रखते हैं? ये जो चित्र ने लगाए जाते हैं ये इसलिए, इसकी मदद से, इसकी हेल्प से तुम ध्यान बनाओ। वो भगवान का असली रूप नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो तुम मेरा ध्यान बनाओगे वो होगा नकली, लेकिन मैं उसको असली मानूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं ना, हाँ, तो मैं तुम्हारे हृदय में बैठा बैठा नोट कर रहा हूं, अरे वाह ये देखो, ये अग्रवाल मेरा ध्यान करने की कोशिश कर रहा है, ये शर्मा मेरा ध्यान करने की कोशिश कर रहा है, बेचारा कर नहीं पा रहा है लेकिन कर रहा है। तो जो भगवान का नकली ध्यान है उसको भगवान अपना ध्यान मान लेते हैं और कहते हैं मेरे बच्चों जब मैं तुमको मिलूंगा तब असली रूप में मिलूंगा। ये भगवान की अकारण करुणा है, दया है, कृपा है। तो भगवान का ध्यान, रूप ध्यान करें और फिर क्या करें? ध्यान दीजिए, अब आई सबसे इंपॉर्टेंट बात। सुखदेव जी ने पहले 5वें श्लोक में यह बात कह दी थी, तो अब आपको बताने जा रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयं वरीयानेश ते प्रश्न। सुखदेव जी कहते हैं 3 प्रकार की भक्ति तुमको करना है। भक्ति कई प्रकार की होती है और नवधा भक्ति तो आप लोग सब जानते ही होंगे, भागवत में भी बताई है कई प्रकार की भक्तियां, और प्रहलाद जी ने जो बताई है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम बंदनम दास्यम सख्यम, ये 9 प्रकार की भक्तियां है ना। हाँ, ये 9 प्रकार की भक्ति सब आचार्यों ने स्वीकार किया है, यानी जितने भी प्रकार की भक्ति हैं उनमें 9 प्रकार की भक्ति प्रमुख है। यहां पर सुखदेव जी ने 9 प्रकार की भक्तियों में से भी 6 प्रकार की भक्ति को हटा दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, 6 प्रकार की भक्ति को हटा दिया और केवल 3 प्रकार की भक्ति साधना करने को कह रहे हैं। क्या? श्रोतव्यः, सुनो भगवान का नाम रूप लीला गुणधाम, ये सुनो। और कीर्तितव्यश्च, और गाओ, यानी कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्मरणम, स्मरण करो। जिसका कीर्तन कर रहे हो और जिसका विषय सुन रहे हो उसका स्मरण भी करो।
और कुछ करो चाहे न करो, लेकिन स्मरण जरूर करो। हाँ? इसलिए गौरांग महाप्रभु ने तो कहा, महाप्रभु जी और आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा मनेर स्मरण प्राण। अरे मन से भगवान का स्मरण करना ये समस्त साधनाओं का प्राण है, प्राण। तो जैसे हमारा शरीर है, हाँ, इसमें से प्राण निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है ना, हाँ हाँ, ऐसे ही साधना रूपी शरीर में से यदि स्मरण रूपी प्राण निकल गया तो वो साधना भी प्राण विहीन शव हो जाएगी। इसलिए कीर्तन करो, कीर्तन करो। एकांत में बैठे हो ना, तो वहां पर भी सूरदास जी के, मीरा जी के, नानक जी के, कबीर जी के जो महापुरुषों के बनाए हुए भजन हैं, पद हैं, ये आजकल लोग तुकबंदी बनाते ना पिक्चर के गानों पर, हाँ? अंड बंड भजन बनाते हैं, उनमें तत्व ज्ञान नहीं होता है, सिद्धांत विरुद्ध बातें होती है, हाँ? वो नहीं, जो महापुरुषों के बनाए हुए पद हैं या भजन हैं या रामायण की चौपाइयां हैं, उनको हो सके तो याद कर लो और फिर एकांत में जा बैठे हो, जैसे तुमको आता है ना गाना, गाओ। इसी गायन को कहते हैं संकीर्तन। नाम लीला गुणा दीना मुच्चैर भाषा तु कीर्तनम। भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनके जन, इनके विषय को गाना, इसका नाम है संकीर्तन। लेकिन उसमें एक और करेक्शन करिए। ये जो भगवान का नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं, उसमें एक गलती तो ये करते हैं कि ध्यान नहीं करते हैं, और दूसरी बात, हम जो भगवान का नाम गाते हैं तो हम ये नहीं विश्वास करते हैं कि ये भगवान का नाम जो हम बोल रहे हैं ना, हाँ, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। बहुत सुंदर गौरांग महाप्रभु ने कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। महाप्रभु जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु आपने कितनी दया की है, कितनी करुणा की है। भगवान की जीवों के प्रति ये करुणा है कि देखो मैं सर्वव्यापक हूं, हाँ, ये तुम मानते नहीं हो। मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, हाँ, इसका तुमको विश्वास नहीं है। और मैं अपने धाम में रहता हूं, हाँ, वहां तुम आ नहीं सकते हो। तो लो, मैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने नाम में बैठ जाता हूं। तो नाम नामकारी बहुधा निध सर्वशक्ति ही। हे भगवान, आपने अपने अनंत नाम रखे और अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने नाम में आप बैठ गए। भगवान बैठ गए, लेकिन फिर भी आपके किसी भी नाम में अभी तक मेरा अनुराग नहीं हुआ। ये मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य। यानी भगवान का नाम ये कोई अक्षर नहीं है। ये जो हम राम राम राधे राधे बोलते हैं, ये भगवान के बराबर है। यानी नाम जो हम ले रहे हैं, ये भगवान को ले रहे हैं। नाम मिल गया माने भगवान मिल गया। लेकिन चूंकि हम ये मानते नहीं हैं
कि नाम में भगवान की शक्तियां हैं और भगवान बैठे हैं और वो नाम मेरे हृदय में प्रविष्ट हो रहा है, ऐसा न मानने के कारण उसका जो रस है वो हमारे अनुभव में नहीं आता। इसलिए महापुरुषों ने तो, तुलसीदास जी ने तो रामचरित में बहुत, मानस में बहुत वर्णन किया है, नाम महिमा का इतना वर्णन किया है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। अरे भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम होता है, हा? नाम के अधीन होते हैं भगवान। एक बिल्कुल छोटे से उदाहरण से समझो। यहां पर मान लो किसी का नाम हो रमेश, हाँ, और हम उसको पुकारें, रमेश इधर आओ, तो क्या होगा? क्या होगा? रमेश खड़ा हुआ। पहली बात, डाउट हो सकता है कि हो सकता है दो चार रमेश हो, तो दो चार रमेश होंगे तो वो दो चार ऐसे होंगे, अरे मेरे को पुकारा क्या आपने? और फिर हमने कहा अरे तुमने आजा, तू तेरे को बुलाया। और यहां पर मान लो एक ही रमेश बैठा हो और हम कहें रमेश, तो क्या होगा? नाम सुनते ही रमेश आ जाएगा, मंच पर आ जाएगा ना। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि संसार में भी जब नाम बोला जाता है तो नाम ही उसके अधीन है, नाम से चल के आ जाता है। जी हाँ, तो क्यों जी, भगवान का नाम जब हम पुकारेंगे तो भगवान तो नाम में बैठे हैं, तो क्या वो नहीं आएंगे? तो नाम के अधीन होता है नामी। बहुत डिटेल में विषय है, लेकिन अभी बहुत आगे चलना है, कल जन्मोत्सव भी है, तो इसलिए अधिक डिटेल नहीं कर सकते हैं। तो भगवान का नाम तो भगवान से भी बड़ा है। ध्यान करें और भगवान के नाम में भगवान को माने, नंबर 2। और नंबर 3, भगवान से कुछ मांगे ना, मोक्ष पर्यंत कोई भी कामना न हो, और फिर संकीर्तन करें, तो जानते क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? फिर एक बार रिपीट करो। रूप ध्यान करते हुए, कोई भी कामना न रखते हुए, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है ये विश्वास रखते हुए, एकांत में जब आप हरि नाम संकीर्तन करेंगे तो उससे आपके अंतःकरण में भगवान से मिलने की मधुर वेदना पैदा होगी। मधुर वेदना, मधुर वेदना माने दर्दे दिल, जिसको आप कहते हैं दर्दे दिल, ये दर्दे दिल भगवान के लिए होगा। और जब मधुर वेदना पैदा होगी, ध्यान दीजिए, तब आंखों से आंसू निकलेगा। ध्यान दीजिए, जिस दिन एकांत में बैठकर भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, कोई कामना न करते हुए, आपकी आंखों से आंसू चलने लगे, आंसू टपकने लगे, उस दिन समझ लेना आज आपका ईश्वरीय राज्य में प्रवेश हो गया, एडमिशन हो गया, एडमिशन हो गया। अब तुम सही रास्ते पर चले हो। ये जो आंसू है भगवान के लिए, बस यही सबसे बड़ी संपत्ति है, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। ये अनमोल हीरे हैं आंसू, और ये आंसुओं की जो माला है, ये आंसू की रस्सी से बंधा भगवान भागा चला आता। तो इस प्रकार गौरांग महाप्रभु ने कहा है, बहुत सुंदर, नयनम गलदश्रुधारया बदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे श्याम सुंदर, वो दिन कब आएगा
जब आपका नाम संकीर्तन करते हुए मेरी आंखों से सावन भादों की तरह अश्रुओं की झड़ी लग जाएगी। नयनम गलदश्रु धारया और बदनम गदगद रुद्धया गिरा, और मेरी वाणी गदगद हो जाएगी, शरीर में कंप होगा, स्वेद होगा, वैवर्ण्य होगा, मैं मूर्छित हो जाऊंगा आपका नाम स्मरण करते करते। वो दिन कब आएगा? तो इस प्रकार एकांत में बैठकर जो ये भगवान का ध्यान किया जाता है, इसको कहते हैं सूक्ष्म ध्यान। और ये ध्यान जब करने का अभ्यास करोगे तो बाहर भी सर्वत्र भगवान का भाव बनने लगेगा। एकांत में जो साधना की जाती है उसका नाम कर्म संन्यास की साधना, और घर का काम धंधे करते हुए भगवान में मन लगाने की जो साधना है उसका नाम है कर्म योग की साधना। इन दोनों को मिलाकर करोगे तब सुखदेव जी कहते हैं वो दिन आएगा जब तुम्हारा मन निरंतर भगवान में लग जाएगा, और तब तुम अंत में भगवान का स्मरण कर सकोगे। तो सुखदेव जी महाराज ने स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान का वर्णन किया, फिर सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया।